आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हम आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आसान भाषा में समझ आ सके। वो चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम और हमारे प्रिय मित्र हैं जो वो आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे क्या होता है, कैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस चीज पे हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम मनोज जी से बात करते हैं कि मनोज जी का क्या इंट्रोडक्शन है, वो अपने अपना इंट्रोडक्शन दे। तो मनोज जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या है। सर मेरा नाम मनोज कुमार है और सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और सर मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2015 में कंप्लीट किया तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, जो कि यूपी में ही है। और सर वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैं क्या क्या कैंपस सिलेक्शन हुआ तो मैं अप्रेंटिसशिप हिमाचल प्रदेश सिक्योर मीटर लिमिटेड हिमाचल प्रदेश से किया 2016-17 में। तो सर वहाँ से करने के बाद मैं क्या किया, गुजरात में आया। गुजरात में अभी केमिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो मनोज जी ये बताइए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। सर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब ये है कि सर क्या हमारा उसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। ओके। इसलिए वो डिवाइस है, यानी स्टैटिक डिवाइस है। और सर ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि वो इनपुट वोल्टेज को कम या ज्यादा को कम करने के काम आता है। ओके। और दोनों साइड फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। अच्छा ये बताइए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। सर ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर का क्या बता सकते हो कि पार्ट्स कितने होते हैं। सर ट्रांसफार्मर का वैसे बेसिकली पार्ट्स अपना एक्सप्लोजन वेंट हो गया, ओके, कंजर्वेटर टैंक हो गया, ओके, रेडिएटर हो गया, बुशिंग हो गया, बोकोल्ज रिले हो गया, अपना ब्रीदर हो गया, अपना टेम्परेचर गेज हो गया। और सर बेसिकली यही आता है। ओके जी, तो मनोज जी ये बताइए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। सर ट्रांसफार्मर जो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, तो ये बताइए कि बुकज क्या काम करता है। सर बोकोल्ज रिले जो काम करता है, बोकोल्ज रिले का काम यानी काम ये है कि एक बोकोल्ज रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले है। यदि बाय चांस कभी ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम आए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या हो जाए, उसके अंदर गैस वेपराइज हो जाता है, गैस बनता है। तो गैस के कारण वो क्या ऑपरेट हो जाता है और हमारा क्या ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, रेडिएटर क्या होता है। सर ट्रांसफार्मर में जो रेडिएटर का एक बहुत अहम भाग होता है, जो कि उसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। ओके, अंदर से। अच्छा ये बताइए कि कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है और क्यों लगाते हैं। सर कंजर्वेटर टैंक लगाने का काम में मेन मकसद यही होता है कि जो उस कंजर्वेटर टैंक के अंदर आधा ऑयल भरा रहता है, आधा ऑयल भरा रहता है, यानी तो जब हमारा मेन उसका कनेक्टेड क्या होता है, मेन टैंक के साथ कनेक्ट रहता है एक पाइप के थ्रू, बीच में उसके बीच में हमारा क्या है, वो रिले आ जाती है। तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि जब हीटअप जनरेट होता है, यानी हीट होता है, तो हमारा क्या है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हीट होता है तो फैलता है, और जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, उसको बोलते हैं अपनी हमारी भाषा में। तो उसको क्या होता है कि जब हीट होता है तो यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो आधा ऑयल है तो ऊपर जाता है, मतलब उसको बढ़ने का घटने का वो मिल जाता है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अपना मेन टैंक का कार्य क्या होता है। सर मेन टैंक जो अपना ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है एक फुल फिल इनक्लोजर होता है, यानी बंद रहता है। उसके अंदर क्या होता है कि ऑयल पूरा भरा रहता है, और उसके अंदर क्या होता है, हमारा वाइंडिंग रहती है, और वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर कोर रहता है। ओके, अच्छा मनोज जी ये बताइए कि वेंट का नाम सुना है। यस सर, एक्सप्लोजन वेंट। हाँ, यस सर। तो क्या काम करता है। सर एक्सप्लोजन वेंट का जो ट्रांसफार्मर के बॉडी के ऊपर, टैंक के ऊपर लगा रहता है, जो कि सबसे बड़ा पाइप का टाइप का एक रहेगा, और शायद ऐसे यू टाइप का बना रहता है। और उसके ऊपर एक ऐसा मेटल का धातु बनाया जाता है, बाई चांस इंटरनल कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी के टाइम वो पाइप टूट जाए, मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए दिया वो टूट जाए और हमारा ट्रांसफार्मर सही रहे।
मतलब ट्रांसफार्मर फटने से बच जाए। फटने से बच जाए, एक्सप्लोजन होने से बच जाए। अच्छा मनोज जी ये बताइए कि OLTC का नाम सुना है? यस सर, OLTC का नाम सुने हैं। OLTC क्या है? सर OLTC का तो पहले फुल फॉर्म बता देते हैं। OLTC यानी ऑन लोड टेप चेंजर। ओके। ये ऑन लोड टेप चेंजर यानी जब हमारा क्या है लोड चलता रहेगा तो भी ये चेंज कर सकता है। एक ऑफ लोड चेंज होता है, एक ऑफ लोड होता है, तो उसको क्या यदि उसको चेंज करना हो तो हमें क्या पूरा पावर को बंद करना पड़ता है, फिर उसको जाकर हमें जितना रिक्वायरमेंट है, यदि वोल्टेज को घटाना है तो हम उसको हिसाब से करेंगे और यदि बढ़ाना है तो उसका स्टेप बढ़ाएंगे। ये तो ऑफ लोड हो गया। ऑन लोड टेप चेंजर में क्या होता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, हमें वो क्या है ऑटोमेटिक ऑन लोड टेप चेंजर यानी टेप को चेंज करते रहता है। ओके, तो ये जो होता है अपना ऑन लोड टैप चेंजर, ये कौन से बाजू लगा रहता है? हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज? सर ये HV साइड लगा रहता है, हाई वोल्टेज साइड लगा। क्यों? सर इसका लगाने का कारण ये है कि जैसे ट्रांसफार्मर के जब HV साइड हम करेंगे, SV साइड यदि लगाने का कारण यही मेन मकसद यही है कि हमारी क्या है वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर के HV साइड वाइंडिंग ज्यादा रहती है। तो जब वाइंडिंग ज्यादा है तो हमें टेप का जो OLTC के लिए टेप पोजीशन है, टेप का पोजीशन भी ज्यादा मिलेगा। यदि सेकेंडरी साइड लगाते हैं तो हमारे क्या सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग कम रहती है और उस उधर जब वाइंडिंग ही कम रहेगी तो टेप का पोजीशन भी कम मिलेगा। और सर दूसरा का कारण ये होता है कि हमारा क्या है HV साइड जो हमारा वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम होता है। करंट कम होता है और जब टेप चेंज करता है तो एक टेप से दूसरे चेंज में आने के लिए क्या होता है स्पार्किंग जनरेट होती है, तो वो स्पार्किंग कम हो। और तीसरा का सर कारण यही है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जब बनाया जाता है, बनाने वाला जब बनाता है तो जो लिम्ब रहता है, कोर जो रहता है उसके ऊपर जब वो लपेट यानी वाइंडिंग की जाती है तो सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है नीचे, फिर उसके ऊपर क्या होता है कि हमारा सेपरेटर लगाया जाता है। यानी सेपरेटर बोले तो सर इंसुलेशन, इंसुलेशन लगा के फिर उसके ऊपर हमारे क्या है प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। तो सर यदि क्या है प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर है, सेकेंडरी वाइंडिंग नीचे है, तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर होने के कारण क्या टेप का पोजीशन भी अच्छे से मिल जाएगा। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग हम लगाते हैं तो टेप का पोजीशन भी नहीं मिल पाएगा। तो सर इसीलिए क्या होता है कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग HV साइड पे ही लगाया जाता है। अच्छा ये बताओ, जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है तो पहले कौन सा वाइंडिंग होता है? सर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है तो सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है। सॉरी सर, सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। नहीं। RTCC का नाम सुना है? यस सर, RTCC का नाम सुने हैं। क्या है? रिमोट टेप चेंजर क्यूबिकल पैनल। ओके। ये सर OLTC के साथ ही आता है। जो जिस ट्रांसफार्मर में OLTC लगा रहता है उसी में ये RTCC आता है। इसका काम ये होता है कि यानी RTCC का काम यही होता है कि OLTC को ऑपरेट करना। तो उसका मतलब जो वो टैप को देता है तो कौन से वोल्टेज को मॉनिटरिंग करके देता है कि टैप पोजीशन चेंज होता है? सर जो मॉनिटरिंग करता है वो तो सेकेंडरी का ही करता है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज को ही मॉनिटरिंग करके हमें क्या करता है प्राइमरी वाइंडिंग जो यानी HV साइड के जो हमारा साइड जो OLTC लगा रहता है यानी LV साइड का सेंस करके हमें प्राइमरी वाइंडिंग को, प्राइमरी साइड को क्या करता है टैप को चेंज कराता है। ओके। अच्छा OTI और WTI क्यों लगाते हैं? सर OTI और WTI यानी WTI सर बोले तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI बोले तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ओके, क्यों लगाते हैं उसको? सर लगाने का मेन मकसद यही होता है कि जैसे WTI है यानी हमारा यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, यदि हमारे वाइंडिंग का टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो हमें क्या है हमारा जो मार्शलिंग बॉक्स है उसमें क्या है लगा रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि वाइंडिंग का टेम्परेचर इतना गया है। और ऑयल यानी ऑयल OTI यानी ऑयल टेम्परेचर, वो क्या है ऑयल के टेम्परेचर को बताता है कि बाई चांस हमारा क्या है लोड बढ़ा, जैसे लोड बढ़ा तो हमारा वाइंडिंग हीटअप होगा। वाइंडिंग हीटअप होने के कारण क्या होता है ऑयल हीटअप होता है, तो हमारा ऑयल का कितना हीटअप गया उसको दिखाता है वो। अच्छा ये बताइए, PRV का नाम सुने हैं आप? क्या सर? PRV? यस सर, PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व। ओके, तो इसका वर्क क्या होता है? सर PRV का जैसे वर्क यही होता है कि ये PRV यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व, सपोज दैट हमारे टैंक के अंदर कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो, शॉर्ट सर्किट हो, तो उसके अंदर क्या वेपराइज गैस हो जाता है, तो क्या ओनली ट्रिपिंग अलार्म का इंडिकेशन देता है, ट्रिपिंग का इंडिकेशन नहीं देता है। ओके।
अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि आपके जहां आप जॉब करते हो वहां पे कितने के ट्रांसफार्मर लगे हैं? सर वहां पे तो हमारे यहाँ 2500 का ट्रांसफार्मर है, हम्म। एक ही है। तो उसका इनपुट और एचवी और एलटी दोनों साइड कितना कितना एम्पियर का हुआ है? सर जो 2500 एम्पियर का हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ तो सर हमारा 2500 केवीए का ट्रांसफार्मर है, हाँ तो उसका जो यानी एचवी करंट होगा, हाँ हाई वोल्टेज का जो करंट होगा हाँ वो 131 एम्पियर होगा। हाँ। और और एलटी साइड? एलटी साइड का सर होगा 3333 एम्पियर। ओके। अच्छा ये मनोज जी, ये बताइए, ये मोजी का नाम सुना है आपने? यस सर, एमओजी का नाम सुना है। क्या है वो? मैग्नेटिक ऑयल गेज। हाँ, तो इसका वर्क क्या होता है? सर इसका वर्क यही होता है, ये तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक रहता है उसके ऊपर लगाया जाता है। एमओजी के अंदर सर एक हमारा क्या है, फ्लोट, एमओजी के अंदर जो आधा ऑयल भरा रहता है, ठीक है, तो आधा ऑयल भरा रहता है तो उसके अंदर यही काम कर देगा, एक फ्लोट वाल की तरह लगा रहता है। जब हमारा क्या है कि जब ट्रांसफार्मर हीटअप होता है तो ऑयल का लेवल ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो यानी जैसे ही हमारा जो फुटबॉल है, फुटबॉल ऊपर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा ऊपर एक डिस्प्ले पे रीडिंग रहती है, यदि तो उसको हम लिख लेते हैं, और क्या है यदि और डाउन होता है तो फिर वो हमारा क्या है, स्थिर रहता है यानी। मनोज जी, ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में ऑयल कौन सा यूज करते हैं? सर जो ट्रांसफार्मर में ऑयल इस्तेमाल किया जाता है ना, वो सर एक तो मिनरल ऑयल रहता है, उसको एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको नेफ्था ऑयल भी बोलते हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बारे में जितना हमको समझ आया उतना आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की। तो जो भी है तो हमने इस पे एक बार डिस्कस किया कि ऐसा ये होता है, ऐसा ये होता है, ताकि आप लोगों को कोई सुविधा में अखेद ना हो कि हमको ये चीज जानना था, ये चीज नहीं मिला। और आपका जो भी चीज हो वो एक बार कमेंट में करना, तो हम लोग शायद उसको बताने का कोशिश करेंगे। तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।